इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव में। आज हम लोग उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चंस एएनएम भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, एएनएम फर्स्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व यूरिन में सबसे ज़्यादा होता है। विच कंपोनेंट इज़ हायर इन यूरिन। यूरिक एसिड या यूरिया या क्रेटिनिन या यहाँ पे के दिया हुआ है केनाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिया हो जाएगा। ठीक है, यूरिया जो है यूरिन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है कि यूरिन में लगभग 95% पानी और 2% यूरिया होता है जो मुख्य अवशिष्ट पदार्थ होता है। ये भी पूछ सकता है कि यूरिन में सबसे ज़्यादा पदार्थ कौन सा होता है और उसमें मुख्य अवशिष्ट पदार्थ कौन कौन सा होता है। तो आप बता सकते हो कि यूरिन में जो है पानी 95% और 2% यूरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। प्रोटीन आर डाइजेस्टेड इन जिगर, पेट, ग्रहणी या इलियम। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो होता है पेट में, स्टोमक में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि प्रोटीन का पाचन आमाशय में पेप्सिन एंजाइम की मदद से शुरुआत होता है। ठीक है, यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम जो है ये ध्यान में रखना है आपको कि प्रोटीन का पाचन जो है आमाशय में किस एंजाइम की मदद से होता है। तो ये पेप्सिन एंजाइम की मदद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज जेजुनम या इलियम या ड्यूडेनियम या कैकम। तो कौन सा होता है सबसे बड़ा भाग। अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट मेरे आंसर देने से पहले बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और लास्ट आप लोग 20 क्वेश्चन तक करिएगा। लास्ट तक 20 क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाले हैं। तो आप लोग अगर 20 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप अपने खुद को भी असेसमेंट कर सकते हो कि कितना मार्क्स आपने लाया, कितना प्रिपरेशन है आपकी और कितना ज़रूरत है प्रिपरेशन करने की। तो आप लोग बताओ कि छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है दिए गए ऑप्शन में। तो इसमें सबसे बड़ा भाग जो हो जाएगा वो हो जाएगा इलियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि यह छोटी आंत का अंतिम और सबसे लंबा हिस्सा होता है जिसका लंबाई जो है लगभग 3.5 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आँख का आंतरिक सतह कौन सा है दिए गए ऑप्शन में। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अ आई स्ट्रक्चर इज। ऑप्शन ए में दिया गया है कोराइड, बी में रेटिना, सी में कॉर्निया, डी में कोई नहीं। तो आँख का आंतरिक सतह जो होता है ना वो होता है रेटिना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, रेटिना आँख की सबसे आंतरिक परत है जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आँख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। रक्तहीनता या रिकेट्स या ऑस्टियोमाइलाइटिस या दोनों होता है। रिकेट्स और ऑस्टियोमाइलाइटिस दोनों होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स भी होती है और ऑस्टियोमाइलाइटिस भी होती है। यहाँ दिया गया है कि विटामिन डी जो है, विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है जिसे रिकेट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेहरा के कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। तो चेहरा में जो है कुल हड्डी की संख्या 14 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव चेहरे की संरचना में जो कुल 14 हड्डियां होती है। यहाँ मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है तो ये सबको पता होगा कि 206 हड्डी होती है। वही नवजात में बात करें तो नवजात में कुल हड्डी की संख्या जो होती है 300 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। विटामिन ए या विटामिन सी या विटामिन के या विटामिन ई, कौन सा होता है। तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन के जो है सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में मदद करता है जो खून को बहने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। थायराइड को या पीयूष ग्रंथि को या एड्रीनल को या अग्न्याशय को। तो मास्टर ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मस्तिष्क में स्थित होता है और शरीर के अन्य ग्रंथि जो होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होने
होने वाला रोग कौन सा है, घेघा या मधुमेह या बेरी या स्कर्वी। तो इंसुलिन की कमी से जो होने वाला रोग होता है ना, वो होता है मधुमेह, जिसको डायबिटीज़ भी बोलते हैं, आम भाषा में चीनी भी बोलते हैं। ठीक है, इंसुलिन जो है रक्त में शुगर के स्तर को कंट्रोल करता है, इसकी कमी से शुगर लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होता है, किडनी पर या गर्दन पर या थोरेक्स पर या मस्तिष्क पर। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मस्तिष्क पर स्थित होता है, जो और सारी ग्रंथियों को कंट्रोल में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त की नली कहाँ स्थित है, बाइल डक्ट इज सिचुएटेड इन द पित्ताशय या लीवर या पैनक्रियाज या ड्यूडेनम। तो पित्त की नली जो है होती है ना, वो पित्ताशय में होती है स्थित। ठीक है, गॉल ब्लाडर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, एड्रिनल से या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से या थायराइड से या पिट्यूटरी से। तो इंसुलिन जो मतलब सेक्रेटेड होता है ना, वो आइसलेटेड ऑफ लैंगरहैंस से होता है। यहाँ पे दिया गया एक्सप्लेनेशन कि पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ जमा होता है, पैनक्रियाज में या लीवर में या एपिडोज टिश्यू में या हड्डियों में। तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में जमा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि अतिरिक्त ग्लूकोज को लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होता है, गोनाड में या थायराइड में या पिट्यूटरी में या एड्रिनल में। तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से उत्पन्न होता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से उत्पन्न होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर की वृद्धि के लिए ग्रोथ हार्मोन जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन है एक क्या हार्मोन है या मिनरल्स है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है या साल्ट है। विटामिन क्या है, तो विटामिन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पर दिया गया है कि विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए नेसेसरी होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का आत्महत्या की थैली कौन सी है। यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये सबको पता होगा एकदम, मतलब क्वेश्चन ये एकदम सबको पता ही होगा, जो भी सेल पढ़े होंगे सेल चैप्टर, और नॉर्मल स्टूडेंट को पता ही होगा। राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस। तो कोशिका का आत्महत्या की थैली जो है ना, लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि लाइसोसोम में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर उसे नष्ट कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। एकदम जनरल क्वेश्चन है, थायराइड या लीवर या पैनक्रियाज या एड्रिनल। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है ना, वो होती है लीवर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी के जीवन काल जो है 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप या स्फिग्नोमीटर या थर्मामीटर या ईसीजी। तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र को कहते हैं स्फिग्नोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो थे ना, सारे पीवाईक्यू से क्वेश्चन थे, सारे एमसीक्यू पीवाईक्यू से लिए गए थे, और ये सभी नॉर्मल क्वेश्चन था आज का। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग को आना ही चाहिए, और कितना सही हुआ आप लोग बताओ, इससे पता चल रहा है कि आपका कितना तैयारी है, और एकदम आज का नॉर्मल क्वेश्चन था।